हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन अमीन्स का टॉपिक एक पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स हम देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली देखते हैं। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें अमीन्स में, दैट इज अमोनिया में, है ना, तो क्या पता चलेगा आपको कि अमोनिया में एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, सो इट्स 1s2, 2s2, 2p, 4 हो गए, 3, 3, 4, 5, 6, 7। नाउ व्हाट हैपेंस, ये 2s है, ये 2p है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि फिर यहाँ क्या आता है, 3s। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है इन चारों ऑर्बिटल में। ठीक है, एक s और 3 p कंबाइन होते हैं और sp3 बनाते हैं। अब आप देखो एस में लोन पेयर है ना, लोन पेयर है या 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कैसे हो रहा है कि 3 p ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम में होता है ना, हाइड्रोजन इन 3 p ऑर्बिटल से कंबाइन हो रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बना के। ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है आपका, उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए sp3 किसको करस्पॉन्ड करता है, टेट्राहेड्रल, जिसका नॉर्मल एंगल 109.5 होता है। बट क्या रेगुलर ज्योमेट्री रहती है लोन पेयर होता है तो नहीं रहती। तो क्या हो गया कि ये हो गया डिस्ट्रॉटेड टेट्राहेड्रल, और इसका शेप क्या हो गया, अब इसका शेप हो गया पिरामिडल। देखो, पिरामिड जैसा हो गया ना इसका शेप, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि इट इज हैविंग पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमीन्स का देखना है। अभी हमने देखा था अमोनिया का, अमीन्स इज RnH2, RnH, Rn। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी। तो अमीन्स का स्ट्रक्चर अमोनिया से सिमिलर है ना। अब अगर आप देखोगे कि आगे बढ़ते हैं हम, अगर देखते हैं क्या ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, अगर इसमें आप सब्स्टिट्यूएंट्स रखते हो, है ना, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे आप देखो CH2 CH3 है, इथिल है, यहाँ मिथिल है, हाइड्रोजन है, यहाँ लोन पेयर्स है। तो ये क्या हो गया, दीज नाइट्रोजन बिकम किरल सेंटर, स्टार डिनोट्स किरल सेंटर, किरल मतलब चारों ग्रुप्स अलग। अब substance which are mirror images of each other are non superimposable, they are known as what, enantiomers। तो ये दोनों enantiomers हो गए एक दूसरे को, आप इसको उठा के इस पे रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। अब ये आपको देखो स्ट्रक्चर दिया है मिथिलामीन का, मिथिलामीन हो चाहे कुछ भी हो, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना, पिरामिडल। अब अगर हम देखें, इन द एब्सेंस ऑफ स्टीरिक फैक्टर्स अमीन्स अंडरगो रैपिड कन्वर्शन, इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स व्हाट, कॉन्फ़िगरेशन का, मान लो CH3 लेफ्ट पे था राइट पे आ जाएगा, राइट पे था लेफ्ट पे हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाना, उल्टा हो जाना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है ना, इनेंशियोमर्स क्या हो रहे हैं, इंटर कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये आपके ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यहाँ पर CH2H5 यहाँ था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ मिथिल था, अब यहाँ मिथिल हो गया, यहाँ CH2H5 हो गया, है ना। ये उल्टा हो गया पूरा, लोन पेयर ऊपर थे, लोन पेयर नीचे आ गए। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स को एक्सप्लेन किया जाता है। एंड अब एक पॉइंट ये भी है कि एरिल अमीन्स हैव लार्जर NHH and HNC angles, indicating what, nitrogen in arylamine is nearly planar than in alkylamines। तो जो NH और H का एंगल है
एरिल मतलब दीज, है ना। उसमें क्या है कि एंगल ज्यादा है, या पिरामिडल नहीं, प्लेनर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल है। आप देखो यहाँ 119.5 समथिंग, ये है किसका, कार्बन के बीच का, और ये NH, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इन एरिल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन के, वो डीलोकलाइज्ड है। इस डीलोकलाइजेशन के कारण इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर तो है ही है, और स्टेबल भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी दी हुई है। आप देखो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन बेंजामाइड इज 140, it is shorter as compared to in the ethylene, not ethylene, aliphatic amines। एलिफेटिक अमीन्स 147 है। इससे क्या समझ आ रहा है कि कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। समझ रहे हो बात को, क्यों डबल बॉन्ड कैरेक्टर है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसीलिए है कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन हो रहा है मतलब ये वाले जो लोन पेयर्स जब इस पे जाते हैं तो यहाँ बॉन्ड आती है और ये शिफ्ट होता है। बट एलिफेटिक अमीन्स में जैसे RNH2 है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ ऐसा डीलोकलाइजेशन नहीं था, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ लंबी थी। और हमेशा कॉन्जुगेशन के कारण बॉन्ड लेंथ में, या डीलोकलाइजेशन के कारण बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें आ ही जाता है ना। तो इस तरीके से हम अमोनिया का एंड एलिफेटिक अमीन्स एंड एरोमेटिक अमीन्स को एक्सप्लेन करते हैं, एंड अमोनिया की हेल्प से हम अमीन्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। तो आप यहाँ देखो, ये इथिलअमीन है, ये डाइमिथिलअमीन है, ये बेंजामीन है, ठीक है, एनिलीन। तो इसमें आपको समझ आ रहा होगा। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा, और हम इसके वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।